मैं इस पर जाता हूँ कि जहाँ तक कैप्टन सफदर की बात की, मैं नहीं समझता कि कैप्टन सफदर की इतनी बड़ी कोई सियासी हैसियत है कि उस पर मैं कोई उस पर जवाब दूँ। और उनकी सियासी हैसियत कितनी है वो आपको ख़ुद पता होगा। आपने कहीं पे भी उनको देखा नहीं होगा। मतलब ख्याल से कि वो उन्होंने गिलगित को लास्ट प्रायोरिटी दी कि जिस शख्स को कहीं और नज़र नहीं काम आया उसको गिलगित भेज दिया गया। बाकी मैं ज़ाती किस्म का कोई हमला नहीं करूँगा, क्योंकि उनकी सियासत में हमारी सियासत में ये फ़र्क है कि हमेशा गालम गलोच की सियासत, गलत किस्म की सियासत, बहतान की सियासत जो है अनफॉर्चुनेटली हमें ये देखने को मिली, जो कि इस इलेक्शन में भी नज़र आई गिलगित में। और वहाँ पे जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा शर्म से डूब मरने का और कोई मुकाम नहीं था जो लैंग्वेज कैप्टन सफदर ने की। और फिर वही कैप्टन सफदर यहाँ पे ये देख रहे हैं पीछे क्या है, ये मज़ार कायद नज़र आ रहा है, ये कैमरास दिखा रहे हैं मज़ार कायद। इसी मज़ार कायद पे बैठ के जो उन्होंने तमाशे किए थे अंदर जाके, उसकी हुर्मत का ख्याल भी कैप्टन सफदर ने नहीं किया था। और वहाँ पे जिस तरीके से नारे लगाए और हुल्लड़बाजी की, तो ये एक बहुत ही हमारे लिए निहायती एक बहुत ही मुक़द्दस मुकाम है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की जो यहाँ पे उनकी मज़ार है, हम सब के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट। वहाँ पे बैठ के भी उन्होंने यहाँ पे तमाशे किए थे कैप्टन सफदर ने। तो मैं नहीं समझता कि कैप्टन सफदर को जवाब देना चाहिए। हाँ, बाकी जहाँ तक गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन है, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। आपने देखा, और ये मैं नहीं कह रहा, आपके टीवी स्क्रीन्स कह रही हैं, आपने जलसे देखे, पीपल्स पार्टी के जितने जलसे थे उसमें हज़ारों की तादाद में लोग थे। मुस्लिम लीग नून का कोई एक जलसा भी ऐसा नहीं था, वो लग रहा था जैसे कॉर्नर मीटिंग थी। और ये बात मैं एज ए पॉलिटिकल ओपोनेंट नहीं बोल रहा, मैं सारे मीडिया हाउसेस को बोलूँगा कि सारे जलसे निकाल दें आप PMLN को और पीपल्स पार्टी के। तो पब्लिक की जो वो थी, जो तवज्जो थी या पब्लिक का जो रुझान था वो पीपल्स पार्टी की तरफ था। वो चाह रही थी पब्लिक कि जी नौजवान क़यादत आए। और गिलगित बल्तिस्तान का नाम प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने रखा, उनके राइट्स उनको वहाँ पे दिए। और जिस तरीके से उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को राइट्स दिए, उनके जो हुकूक थे वो उनको दिए 18वीं तरमीम के बाद, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा जो है उनकी डिमांड थी। और आज भी पीपल्स पार्टी जो है वो हकीकी मायनों में, चाहे कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, ये वाहिद पार्टी जो कि पूरे पाकिस्तान को जोड़ती है। हम हमेशा कहते हैं कि ये वाहिद पॉलिटिकल पार्टी जो बग़ैर किसी एथनिसिटी के, बग़ैर किसी की और चीज़ के, वो पूरे पाकिस्तान में हर जगह कायम है। और लोगों का जो रुझान था, मैं समझता हूँ इस बार सब लोगों को नज़र आ गया कि किस तरीके से, हालांकि मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत भी गई हुई थी, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी गए हुए थे, उनके बाकी लीडरान भी गए हुए थे। और जिन लोगों को नहीं जाना चाहिए था, कुछ वफाकी वज़रा भी वहाँ गए हुए थे। वफाकी वज़रा वहाँ पे स्कीमों के ऐलान भी कर रहे थे, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियाँ उड़ाई गई। और वो सिर्फ ये, अगर इलेक्शन के वो ऐलानात या स्कीमों के ऐलानात करने थे तो नॉर्मल दिनों में भी जाते, वो सिर्फ इन दिनों में इसलिए गए ताकि वहाँ पे वो जो है वो जो हमेशा उनके घर पे होते हैं वो इस्तेमाल करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुस्लिम नून को इस बार शिकस्त होगी और पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला जो है वो बहुत बड़ी फतह हासिल करेगी।